हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ रहे थे बेटा पैसिव वॉइस। क्या पढ़ रहे थे? पैसिव वॉइस यानी एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने आपको फर्स्ट क्लास में सारे रूल्स, जितने भी पैसिव वॉइस के बेसिक रूल्स होते हैं वो सारे रूल्स कवर किए हैं। फर्स्ट क्लास आपको जरूर ही देखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले आप फर्स्ट वीडियो देखें वॉइस का, फिर आप आगे वन बाय वन करके देखेंगे तो 100% गारंटी है आपको चीजें समझ में आएंगी। 100% गारंटी है, ठीक है। और इससे इजी वे में आपको इतना मतलब बेफिक्र रहिए कि इससे इजी वे में आपको कहीं भी चीजें नहीं मिलेंगी। बहुत इजी वे में चीजें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, तीनों इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस हम लोगों ने देख लिया। हेल्पिंग वर्ब के लिए रूल क्या बताया था? इंडेफिनिट और परफेक्ट के लिए एक कदम आगे से सहायक क्रिया ले लेते हैं। यदि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस बनानी तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस बनानी तो हेल्पिंग वर्ब पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस बनानी तो हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। बस एक कदम आगे, टेंस वही होना चाहिए, टेंस नहीं बदलना है, ठीक। अब यही काम हम परफेक्ट में भी करते हैं। मान लीजिए अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट इन तीनों की पैसिव वॉइस बनानी है तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और पास्ट परफेक्ट में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर? और हमने बताया था कि करते क्या है, जबकि कॉन्टिन्यूअस कोई भी टेंस हो, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, उसी के हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद क्या लगा देते हैं बेटा? बीइंग। क्या लगा देते हैं? बीइंग। और जितनी भी मॉडल वर्ब होती है उन्हीं के ठीक बाद क्या लगा देते हैं? बी। बस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म सहायक क्रिया के लिए नियम आपको पता है। ऑब्जेक्ट जो है लाते हैं यहां पर ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट का बना कौन सा फॉर्म लेते हैं? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव फॉर्म लाते हैं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है मी, यहां पर लिखा हुआ है हिम, यहां पर लिखा हुआ है हर, तो मी का आई, हिम का ही, हर का सी, है ऑब्जेक्ट लेकिन बनाया क्या उसको? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट को लाते सब्जेक्ट है लेकिन बना क्या लेते हैं? ऑब्जेक्ट। जैसे यहां पर आई तो यहां पर मी, यहां पर सी तो यहां पर हर, समझ रहे हो ना। और वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में सदैव लगाते हैं, पैसिव वॉइस में सदैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है? बस इतनी चीजें पता होना चाहिए। आज की क्लास में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट को एक्टिव से पैसिव में चेंज करना सीखेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस को एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। क्लियर है? तो सारे रूल्स आपको पता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो वन बाय वन करके हम लोग टेंस समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, फर्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? सी हैज प्लेड चेस इन द रूम। सी हैज प्लेड चेस इन द रूम। हमने हालांकि हेडिंग यहां पर डाल दिया है प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन हमने आपको बताया था कितने काम करने हैं? दो काम आपको करना है। पहला काम आपको टेंस पहचानना है, पहला काम आपको टेंस, दूसरा काम क्रिया में लगाना है आपको क्या और किसको। क्या लगाना है आपको? क्या और किसको। क्या और किसको लगाने से जवाब मिले तो पैसिव वॉइस बनेगी, और जवाब ना मिले तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। बताया था ना हमने आपको, ट्रांसिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस बनती है और इंट्रांसिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। सर व्हाट इज ट्रांसिटिव, व्हाट इज इंट्रांसिटिव? जिन वर्ब्स के पास ऑब्जेक्ट होता है उन वर्ब्स को ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं, उनकी पैसिव वॉइस बनेगी। और जिन वर्ब्स के पास अपना ऑब्जेक्ट नहीं होता उन्हें इंट्रांसिटिव वर्ब बोलते हैं और उनकी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। तो क्रिया में जब आप क्या लगाओगे और किसको लगाओगे तो जवाब अगर मिलेगा, जो जवाब मिलता है वही क्या होता है? वही ऑब्जेक्ट होता है, और वही ऑब्जेक्ट होता है यानी वो ट्रांसिटिव वर्ब है। अगर जवाब नहीं मिला है तो वो इंट्रांसिटिव वर्ब है, तो उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। चलिए टेंस आप देख के ही पहचान गए हो कि प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब जो होती है सर हैज और हैव होती है, हैज और हैव होती है, और इसी में सर थर्ड फॉर्म लगी होती। क्या लगी होती? थर्ड फॉर्म। तो परफेक्ट की ये क्वालिटी बहुत अच्छी होती है कि परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगी होती है, तो पैसिव वॉइस में वही थर्ड फॉर्म उठाकर रख लेते हैं, ठीक। अब प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस बना रहे हो, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस बना रहे हो तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन और हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन। सिंगुलर के साथ हैज बीन, प्लूरल के साथ हैव बीन, और पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म। बस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। चलिए कोशिश करते हैं बनाने की। लिखा हुआ है सी हैज प्लेड चेस इन द रूम।
वह कमरे में चेस खेल चुकी है। क्या खेल चुकी है? चेस। लगाने से क्या, लगाने से चेस में आंसर मिला, तो चेस क्या हो जाएगा बेटा? ऑब्जेक्ट। हैज और प्लेड ये क्या हो गई बेटा? सॉरी, ये हो गई है वर्ब। क्या हो गई बेटा? ये हो गई है वर्ब। और सी क्या हो गया? वर्ब के पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। बाकी ये आ गया है अदर वर्ड में, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लो। चेस का बउआ, चेस का सब्जेक्ट बेटा, चेस का सब्जेक्ट चेस ही होगा। क्लियर? अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक कदम आगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब हमने बताया हैज बीन या हैव बीन लगाते हैं। चेस यानी खेल का नाम है, तो खेलों के नाम कहीं पर लिखे हो, चेस, हॉकी, वॉलीबॉल, कहीं पे इनके साथ हमेशा वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर। तो कैसी वर्ब यूज करोगे यहां पर? सिंगुलर वाली, यानी कि हैज बीन। क्या यूज करोगे? हैज बीन। पैसिव वॉइस में वर्ब की देखो थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म, और प्ले की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी उसमें थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, प्लेड। यही क्वालिटी है परफेक्ट में, यही चीज आसान होती है कि थर्ड फॉर्म हमें बनानी नहीं पड़ती है। प्लेड हो गया। अब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आएगा, यानी कि सब्जेक्ट को बनाओ, ऑब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट ही। सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा बेटा? हर। और हमने बताया था कि पैसिव वॉइस में इसे ऑब्जेक्ट नहीं बोलते हैं, एजेंट बोलते हैं। और एजेंट को किससे जोड़ते हैं बेटा? बाई से। किससे जोड़ते हैं? बाई से। बाकी जैसा लिखा है छाप दो, बस बन गया। इन द रूम, लास्ट में फुल स्टॉप। चेस हैज बीन प्लेड बाय हर इन द रूम। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी चीजें आपको जो हमने इसमें बताया। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है द विलेजर्स हैज कॉट अ थीफ इन द विलेज। VILLAGE के ये जो है ना मिस्टेक है, ठीक है। तो गांव वालों ने गांव में एक चोर को पकड़ लिया है। क्या पकड़ लिया है? क्या? तो अथीफ, अथीफ हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। हैज कॉट क्या है? वर्ब। विलेजर्स क्या है? कौन या किसने, किसने पकड़ लिया है? गांव वालों ने, सब्जेक्ट है हमारा। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए। आ थीफ का सब्जेक्ट क्या होगा बेटा? आ थीफ का सब्जेक्ट बेटा आ थीफ ही होगा। उसके बाद सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया, बना लिया। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हैज यानी प्रेजेंट परफेक्ट, एक कदम आगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। थीफ यार सिंगुलर एक थीफ है ना, इसलिए हैज बीन। क्या होगा बेटा? हैज बीन। और वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉट ऑलरेडी थर्ड फॉर्म लगी है, आंख बंद करके वही यहां पर छाप दो भाई, कॉट। थर्ड फॉर्म हो गया सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट को क्या बना लो? ऑब्जेक्ट। द विलेजर्स का क्या होगा बेटा? ऑब्जेक्ट। द विलेजर्स का ऑब्जेक्ट विलेजर्स ही होगा, विलेजर्स। क्लियर है? और ये इसे ऑब्जेक्ट नहीं बोलते हैं पैसिव वॉइस, इसमें से पैसिव वॉइस में बोलते हैं एजेंट। इसे जोड़ते किससे हैं? बाई से। अ थीफ हैज बीन कॉट बाय द विलेजर्स इन द विलेज। जैसा लिखा हुआ है इन द विलेज, इन द विलेज, लास्ट में फुल स्टॉप। क्लियर है? यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, बहुत अच्छे से समझ में आया हुआ ये वाला टेंस भी। नेक्स्ट लिखा हुआ है जया हैज बॉइल्ड द एग्स अंडर द ट्री। जया ने पेड़ के नीचे अंडे उबाले हैं, या जया पेड़ के नीचे अंडे उबाल चुकी है। क्या उबाल चुकी है? अंडे। द एग्स जो आंसर मिला ये हमारा ऑब्जेक्ट है। हैज और बॉइल्ड ये क्या है? वर्ब है। कौन उबाल चुकी है? जया, ये सब्जेक्ट है। यानी ऑब्जेक्ट को बनाइए सब्जेक्ट, तो द एग्स का क्या होगा बेटा? सब्जेक्ट। द एग्स का सब्जेक्ट द एग्स ही होगा। क्लियर? उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट, एक कदम आगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बेटा एक्स प्लूरल है, प्लूरल के साथ अभी हमने आपको बताया क्या लगाएंगे? हैव बीन। और हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म, बस थर्ड फॉर्म ऑलरेडी इसमें लगी हुई है, बॉइल्ड, वही हमने यहां पर नोट कर दिया। ठीक। अब सब्जेक्ट को बनाना है ऑब्जेक्ट, हालांकि होगा सब्जेक्ट ही, लेकिन बना क्या लेंगे उसको? ऑब्जेक्ट। जया का क्या होगा बेटा? जया का ऑब्जेक्ट जया ही होगा। अब इसे पैसिव वॉइस में एजेंट बोलते हैं, और एजेंट को बाई से जोड़ते हैं। अंडर द ट्री जैसा लिखा हुआ है वैसा ही लिख दो, अंडर द, अंडर द ट्री। और लास्ट में क्या हो जाएगा बेटा? फुल स्टॉप। द एग्स हैव बीन बॉइल्ड बाय जया अंडर द ट्री। मेरे हिसाब से आपको यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है शी हैज टॉट इंग्लिश ग्रामर इन द क्लास, है ना।
यानी कि उसने कक्षा में अंग्रेजी ग्रामर पढ़ाई है या वह कक्षा में अंग्रेजी ग्रामर पढ़ा चुकी है। ठीक है, तो हमने आपको 1 2 3 यानी 3 सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट के अफर्मेटिव बताए हैं हमने आपको। ठीक, 1 सेंटेंस हम ये आपके लिए छोड़ देते हैं और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोग आंसर नहीं बताते हैं। ठीक है, इस हमें थोड़ा ये भी तो समझ में आना चाहिए कि आपको चीजें समझ में आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर आप ड्रॉप कर दिया करें। ठीक है, तो नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो बेटा इंट्रोगेटिव है। कैसा लिखा हुआ है? जो नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है वो इंट्रोगेटिव है, उसे भी देख लेते हैं। हैज सुरेश इरेक्टेड द वॉल इन द विलेज, यानी कि क्या सुरेश गांव में दीवार बना चुका है। इरेक्ट मतलब होता है बनाना, बना चुका है। ठीक है, तो सुनिए, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या बना चुका है? वॉल। उसके बाद ये अदर वर्ड। अब हेल्पिंग वर्ब की जगह तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, बट चेंज हेल्पिंग वर्ब आएगी। सर अभी पता नहीं चल रहा, बस सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट हो लिया, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट। द वॉल को उठा लाओ, सुरेश की जगह द वॉल। ठीक है, द वॉल कर दिया। अब थर्ड फॉर्म है, यही थर्ड फॉर्म लगा दो, यहीं पे थर्ड फॉर्म अपनी जगह ही लगा दो, उसमें कुछ चेंजमेंट ना करना। अब आप बताइए, द वॉल के अनुसार हैज होगा कि हैव? क्या होगा बेटा? हैज, क्योंकि हैज इसलिए होगा क्योंकि वॉल एक है, सिंगुलर है। अब थोड़ा सा यहाँ पर ये इरेक्टेड हमें रफ इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि टेंस प्रेजेंट परफेक्ट है, हेल्पिंग ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, यानी कि हैज बीन। तो बीन जो है वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद आएगा इंट्रोगेटिव में। हैज द वॉल बीन, अब आएगी थर्ड फॉर्म। क्या आएगी बेटा? थर्ड फॉर्म। ठीक है, थर्ड फॉर्म हो गया। अब थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट। सुरेश का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो सुरेश का ऑब्जेक्ट क्या होगा बेटा? सुरेश का ऑब्जेक्ट होगा बेटा सुरेश। यही एजेंट है और एजेंट को पैसिव वॉइस में बाई से जोड़ देते, जैसा इन द विलेज लिखा हुआ है, इन द विलेज को एज इट इज नोट कर दिया जाएगा। क्लियर है? तो मेरे हिसाब से आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगे। हैज द वॉल बीन इरेक्टेड बाय सुरेश इन द विलेज। फिर भी एक छोटी सी मिस्टेक है, क्योंकि सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है, तो यहां पर क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क। क्या लगेगा बेटा? क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, देखते हैं। हैव द स्टूडेंट्स सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस इन द एग्जाम। ठीक है, तो इसको देखते हैं, इसको किस तरह से बनाएंगे देख लेते हैं हम लोग। Have the students solved all the questions in the exam? क्या विद्यार्थी परीक्षा में सभी प्रश्नों को हल कर चुके हैं? क्या विद्यार्थी परीक्षा में सभी प्रश्नों को क्या कर चुके हैं बेटा? हल कर चुके हैं। तो हेल्पिंग वर्ब की जगह बेटा हेल्पिंग वर्ब भी रखेंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है। ठीक, बट अभी सर पता नहीं चल रही हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे। यहां पर ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट। तो ऑल द क्वेश्चंस हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ऑल द क्वेश्चंस को हम उठा लाते हैं, ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू ऑल द क्वेश्चंस बेटा हैव लगेगा, क्योंकि ऑल द क्वेश्चंस प्लूरल हो गया ना, हैव ऑल द क्वेश्चंस। अब बीन, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है, एक कदम आगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो हैज बीन और हैव बीन आपको पता होना चाहिए, सिंगुलर के साथ हैज बीन, प्लूरल के साथ हैव बीन। ठीक है, तो हैव ऑल द क्वेश्चंस बीन, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब पैसिव वॉइस में ऑलरेडी लगी हुई है, तो SOLVED सॉल्व्ड। अब क्या करना है हमें? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना। स्टूडेंट्स का ऑब्जेक्ट बेटा क्या होगा? स्टूडेंट्स का द स्टूडेंट्स ही होगा, स्टूडेंट्स। क्लियर है? ये एजेंट है, एजेंट को किससे जोड़ देते हैं? बाई से, बाय द स्टूडेंट्स इन द एग्जाम, इन द एग्जाम, इन द एग्जाम। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लास्ट में क्वेश्चन मार्क क्यों? क्योंकि सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है। क्लियर है? नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट का लास्ट सेंटेंस है, व्हाई हैज सुप्रिया नॉट कंप्लीटेड द होमवर्क। ठीक है, तो सुप्रिया ने अपना होमवर्क कंप्लीट क्यों नहीं किया है या क्यों नहीं कर चुकी है? ठीक है, तो इंट्रोगेटिव वर्ड को तो हम एज इट इज नोट कर देते हैं, उसके साथ हमें कोई भी छिड़कानी नहीं करनी है। हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब, बस चेंज हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा द होमवर्क है, द होमवर्क को हम उठा लाते हैं आगे। ठीक है,
बना लेते हैं इसको हम सब्जेक्ट। द होमवर्क हमने बना लिया है इसको बेटा क्या, सब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू द होमवर्क यहां पर क्या होगा, हैज, व्हाई हैज द होमवर्क। उसके बाद नॉट सब्जेक्ट के बाद है तो बस यहां पर नॉट लगाएंगे, जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया बस इसी के बाद नॉट लगाएंगे। अब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब तो कंप्लीटेड ऑलरेडी, थर्ड फॉर्म लगी है, मैं एक्स्ट्रा दिमाग कतई नहीं लगाना है। एक सब्जेक्ट को बना लो ऑब्जेक्ट। सुप्रिया का ऑब्जेक्ट क्या होगा बेटा, सुप्रिया का ऑब्जेक्ट, सुप्रिया का ऑब्जेक्ट सुप्रिया ही होगा। ठीक, यही हमारा क्या है एजेंट, इसे किससे जोड़ देंगे, बाई से, बाई सुप्रिया। और लास्ट में क्या लगाएंगे बेटा हम, क्वेश्चन मार्क। व्हाई हैज द होमवर्क नॉट, बस एक छोटी सी मिस्टेक हमने की, उसे आप पहचाने क्या है, हमने इसीलिए छोटी सी मिस्टेक की कि आज फाइंड आउट करें जरा वो मिस्टेक क्या है। ये प्रेजेंट परफेक्ट है, एक कदम आगे जाएंगे बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैज बीन और हैव बीन, तो व्हाई हैज द होमवर्क नॉट, और यहां पर क्या आएगा, बीन, क्या आएगा बेटा, बीन, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद बीन भी लगेगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या क्या, सॉरी नॉट के बाद क्या लगेगा बेटा, बीन, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद बीन को ला रहे थे, लेकिन अब नॉट है तो नॉट के बाद बीन ले आएंगे। व्हाई हैज द होमवर्क नॉट बीन कंप्लीटेड बाय सुप्रिया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो मेरे हिसाब से बेटा आपको प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस विधिवत तरीके से आगे होंगे, कोई भी सेंटेंस होगा आप बना लेंगे। यदि कभी प्रॉब्लम भी होती तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को शेयर करिए, उस पर भी डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या देखते हैं, अब हम लोग पास्ट परफेक्ट को एक्टिव से पैसिव में चेंज करना सीखेंगे। प्रेजेंट को तो हमने देख लिया, अब हम पास्ट परफेक्ट टेंस को एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं इस चीज को समझेंगे। अब पहले तो आप ये बताइए कि पास्ट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है बेटा हैड। क्या होती है, हैड। अब वो सिंगुलर हो, सब्जेक्ट प्लूरल हो, आई हो, ही हो, सी हो, कुछ भी हो, सबके साथ हम क्या लगाते हैं, हैड। और पास्ट परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब कहां से लेंगे, पैसिव वॉइस में एक कदम आगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब होती है बेटा हैड बीन। सबके साथ में आंख बंद करके क्या लगानी है, हैड बीन, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है, देखते हैं सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, वी हैड विजिटेड द ताज बिफोर द सनसेट। हाँ, इसमें बस ध्यान ये देना है, इसमें दो टेंसेस होते हैं, एक बिफोर के बाद, एक बिफोर के पहले। ठीक है, तो बिफोर के पहले वाले का हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, अगर बाद वाले में भी ऑब्जेक्ट दिया है तो हम बाद वाले का भी पैसिव वॉइस बनाएंगे। अगर बिफोर के बाद वाले में ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे। क्लियर, तो बस सेम वही तरीका है। वी हैड विजिटेड द ताज बिफोर द सनसेट, सूर्य के डूबने से पहले ही हम ताज देख चुके थे। क्या देख चुके थे, ताज देख चुके थे। तो द ताज हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। हैड और विजिटेड क्या है हमारा, वर्ब। हैड हम आपको बता ही चुके हैं, और विजिटेड मेन वर्ब। और कौन देख चुका था, कौन है, किसने लगाने से सब्जेक्ट, तो हम, वी क्या है, सब्जेक्ट। क्लियर है, तो ऑब्जेक्ट को बना लो सब्जेक्ट। द ताज का सब्जेक्ट क्या होगा बेटा, द ताज का सब्जेक्ट द ताज ही होगा। उसके बाद क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट एक कदम आगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सॉरी पास्ट परफेक्ट एक कदम आगे जाएंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बेटा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड और बीन। अभी हमने आपको बताया हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बेटा, हैड बीन। ये देखो लिख के रखा है ना हमने, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब होती है। तो द ताज हैड बीन। अब पैसिवाइज में किसका यूज करते हैं बेटा, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं, थर्ड फॉर्म। तो यहां पे आपको किसका यूज कर देना है, विजिटेड। इसका यूज कर देना विजिटेड। ठीक, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, थर्ड फॉर्म हो गया। अब सब्जेक्ट को सॉरी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया। अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, तो वी का ऑब्जेक्ट क्या होगा बेटा, वी का ऑब्जेक्ट होता है अस। वी का ऑब्जेक्ट अस, इसे किससे जोड़ देंगे, बाय से। क्यों, क्योंकि पैसिव वॉइस में इसे एजेंट बोलते हैं। पैसिव वॉइस में इसे क्या बोलते हैं बेटा, एजेंट बोलते हैं। पैसिव वॉइस में ये एजेंट बन जाता है। ठीक है, तो इसे बाय से जोड़ देते हैं। क्लियर है, अब बाकी जैसा लिखा हुआ है वैसा ही लिख दो, बिफोर the sun set, बिफोर द सनसेट, लास्ट में फुल स्टॉप। द
द ताज हैड बीन विजिटेड बाय अस बिफोर द सनसेट। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है सी हैड बॉट द टिकट्स बिफोर द शो स्टार्टेड। शो के आरंभ होने से पहले ही हम टिकट खरीद चुके थे। क्या खरीद चुके थे? टिकट्स हमारा क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट। हैड और बॉट क्या है हमारी? वर्ब। सी क्या है? सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। द टिकट्स का सब्जेक्ट क्या होगा बेटा? द टिकट्स का सब्जेक्ट होगा द टिकट्स। ठीक, द टिकट्स हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब आंख बंद करके तुम्हें सब में क्या लगाना है? हैड बीन पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस एक कदम आगे। द टिकट्स हैड बीन और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं पैसिव वॉइस में, तो यहां पर क्या कर देना है? बॉट। क्या कर देना है? बॉट। द टिकट्स हैड बीन बॉट। सब्जेक्ट को क्या बना लो? ऑब्जेक्ट। सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा बेटा? हर। क्या होगा? हर। पैसिव वॉइस में इसे ऑब्जेक्ट नहीं बोलते हैं, एजेंट बोलते हैं, और एजेंट को किससे जोड़ लेते हैं? बाय से। द टिकट्स हैड बीन बॉट बाय हर बिफोर द शो स्टार्टेड। जैसा लिखा हुआ है यहां पर छाप दो। हमारे पास इधर स्पेस नहीं, इसलिए हमने ऐसे आप समझ लीजिएगा। बिफोर द शो स्टार्टेड बनेगा द टिकट्स हैड बीन बॉट बाय हर बिफोर द शो स्टार्टेड। क्लियर है? नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? ठीक है, हेमा had sung a song before I reached the function. हेमा had sung a song before I reached the function. यानी कि मेरे फंक्शन में पहुंचने से पहले ही हेमा गीत गा चुकी थी। ठीक, तो क्या गा चुकी थी? ए सॉन्ग। ये हैड और संग वर्ब है। कौन? हेमा सब्जेक्ट है। तो इस सॉन्ग को क्या बना लेंगे हम? सब्जेक्ट। इस सॉन्ग को हमने क्या बना लिया बेटा? सब्जेक्ट। क्लियर है? इस सॉन्ग को सब्जेक्ट बना लिया। अब पास्ट परफेक्ट है, एक कदम आगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, सभी के साथ हमें हैड बीन लगाना है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। और पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगी हुई है। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब संग। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, हेमा का ऑब्जेक्ट क्या होगा बेटा? हेमा का ऑब्जेक्ट होगा हेमा। यही एजेंट है और एजेंट को बाई से जोड़ देते हैं। हेमा ही एजेंट है, इसको किससे जोड़ देंगे? बाई से। ए सॉन्ग हैड बीन संग बाय हेमा बिफोर आई रीच्ड द फंक्शन। यहां पे एज इट इज नोट कर दो, हेमा बिफोर आई रीच्ड द फंक्शन, फुल स्टॉप। क्लियर है? तो आपको हमने 3 सेंटेंस असर्टिव के ही बताए हैं। ठीक है, तो ये जो 4 नंबर है इसको आप बनाएंगे। इसको, इस सेंटेंस को हम आपके लिए छोड़ देते हैं। एक सेंटेंस कम से कम बना के दिखाइए, आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा इसको। ठीक है, आंसर बताइएगा इसका। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, और इंट्रोगेटिव है। हैड ही टेकन द मेडिसिन बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले ही वो दवाई ले चुका था। तो हेल्पिंग वर्ब की जगह बेटा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और सभी के साथ हैड लगती है, आपको पता होना चाहिए, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। ठीक, अब सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट। द मेडिसिन जो है यही हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको बनाएंगे हम सब्जेक्ट। द मेडिसिन, द मेडिसिन। क्लियर है? अब परफेक्ट है, एक कदम आगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बीन भी लगता है, तो सब्जेक्ट के बाद बीन लगाएंगे इंट्रोगेटिव में। ठीक है, हैड मेडिसिन बीन, और उसके बाद नॉट है नहीं तो नॉट लगाएंगे नहीं। अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, नो, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी तो लगाएंगे। तो टेक, टेकन थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है, एज इट इज नोट कर दो। सब्जेक्ट को बना लो ऑब्जेक्ट। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा बेटा? ही का ऑब्जेक्ट होगा हिम। ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हिम। ये ऑब्जेक्ट नहीं, पैसिव वॉइस में से एजेंट बोलते हैं। एजेंट को किससे जोड़ते हैं? बाय से। किससे जोड़ते हैं? बाय से। बाय हिम। और बाकी जैसा बिफोर के बाद लिखा है, बिफोर के बाद वाला हुबहू सेंटेंस एज इट इज नोट कर दो। बिफोर द डॉक्टर, बिफोर द डॉक्टर केम। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, बिकॉज दिस सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव। ये सेंटेंस जो है वो कैसा है? इंट्रोगेटिव है। क्लियर है? नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है हैड सुमन कुक्ड फूड इन द किचन। इस सेंटेंस को भी हम आपके लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी एक सेंटेंस ये बनाया है, तो कम से कम ये भी हमें आप बना के बताइएगा कि कैसे बनेगा। सेम ऐसा ही सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप ये भी है, फर्स्ट टाइप ये भी है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। व्हाई हैड सी पेंटेड द पिक्चर इन द कॉलेज हॉल। सेंटेंस को आप देख करके ही जान गए होंगे ये सेंटेंस सेकंड टाइप है, इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है? व्हाई। इंट्रोगेटिव वर्ड या क्वेश्चन वर्ड को एज इट इज नोट कर देते हैं। इसके साथ हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। इसके साथ हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। ठीक है, जैसा लिखा हुआ एज इट इज लिख दो। वाई को हमने एज इट इज लिख दिया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है बेटा? हेल्पिंग वर्ब को हैड है, हेल्पिंग वर्ब हैड,
हेड को हम एज इट इज यहां पर नोट कर देंगे, क्योंकि परफेक्ट में हम वही वाली हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट है, एक कदम आगे जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की भी हेल्पिंग वर्ब में हेड बीन होती है, तो यहां पर मैं हेड लगाया, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, तो सी सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, द पिक्चर, द पिक्चर को यहां पर उठा लाते हैं, द पिक्चर, ठीक है। अब क्या आएगा, बीन, ठीक है, आपको पता है। और वर्ब की कौन सी फॉर्म बेटा, थर्ड फॉर्म, पेंटेड। सब्जेक्ट को क्या बनाना, सी का ऑब्जेक्ट हर, ये क्या है, एजेंट, इसे किससे जोड़ेंगे, बाई से। बाकी इन द कॉलेज जैसा लिखा है, इन द कॉलेज, इन द कॉलेज हॉल, एज इट इज हमने लिख दिया, लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, बनेगा पैसिव वॉइस, व्हाई हैड द पिक्चर बीन पेंटेड बाय हर इन द कॉलेज हॉल, लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहां तक मेरे हिसाब से चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट सेंटेंस हमने एक लिख के रखा है, वो भी इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है, वो भी क्या है बेटा, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, और बिल्कुल सेम हूबहू, देखो अभी इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप ऊपर हमने बताया है, ठीक है। तो जब ये वाला सेंटेंस हमने आपको बता दिया, तो ये भी बनाएंगे, इस सेंटेंस को आप बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर हमें बताएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। हाँ, एक काम कर दिया करें बेटे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें यदि आप चैनल में न्यू हैं, ठीक है, और हमारे वीडियो को लाइक कर दिया करें, जिससे हमें थोड़ा सा हम प्रोत्साहित होते हैं, ताकि हमें ये लगता है कि हमारे बच्चों को समझ में आ रहा है और हम और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी अपने फ्रेंड्स के साथ कर दिया करें, जो फ्रेंड्स आपके साथ पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर एंड गुड बाय एवरीवन। आज की क्लास में यहीं तक, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।